50 की दहाई में पाकिस्तान ने दुनिया भर में स्क्वैश के मैदान में अपना नाम पैदा किया। आज हम आपकी मुलाकात एक फातेह से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीता, 8 मरतबा वर्ल्ड ओपन, 6 मरतबा ब्रिटिश ओपन और 99 प्रोफेशनल टाइटल्स वो जीत चुके हैं। अगर उनके बारे में ये कहा जाए कि उन्हें जीतना आता है तो कुछ गलत नहीं होगा। आज हमारे साथ लम्हे में जानशेर खान साहब मौजूद हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जानशेर खान साहब के बारे में कहा जाता है कि वो टिपिकल वर्ल्ड बीटर हैं, कैसा महसूस होता है? मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि मैंने जब से स्क्वाश में कदम रखा और वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप जीती फ़र्स्ट टाइम 86 में, तो उसके बाद मेरे जीतने के जो सिलसिले थे वो जारी रहे और मैंने इसमें 8 मरतबा वर्ल्ड ओपन जीता और इसके अलावा तमाम मेजर टूर्नामेंट जीते हैं। तो मैं ये समझता हूँ मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि मैंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। नवाकली पेशावर से आपका ताल्लुक है, स्क्वैश के बड़े बड़े चैंपियन वहाँ से निकले, तो क्या बात है वहाँ की मिट्टी में? असल में मैं ये समझता हूँ कि चूँकि हमारे जितने पास के खिलाड़ी हैं टॉप के, हाशिम से लेकर महिबुल्लाह खान तक, तो ये बेसिकली ये पेशावर के रहने वाले थे। और आप देख सकते हैं जितने हमारे साथ फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन हैं उनका सभी का ताल्लुक जो है ना हमारे नेवी कली गाँव से है। और हमें ये एक मौका मिलता था कि जब हम छोटे थे तो अपने सीनियर प्लेयरों को देखते थे और कभी मौका मिल जाता उनके साथ उनकी गेम देखना, उनके साथ कभी मौका मिल जाता कभी खेलने का। तो मैं ये समझता हूँ ये और शहरों में नहीं है और दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है कि टॉप स्टार जो है ना वो खेल रहे हो और आप उनकी गेम देख रहे हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मौका जो है ना ये दुनिया में किसी प्लेयर को नहीं मिलता और हमें ये मिला है और हमसे पहले प्लेयरों को मिला है और हमें आज हमसे जो जूनियर प्लेयर हैं उनको मिल रहे हैं। आपका बचपन किन हालात में गुजरा? असल में बचपना बेसिकली मेरे स्क्वाश में गुजरा और जवानी भी मेरी स्क्वाश में गुजरी। उसकी वजह यह है कि जब मैंने 11 साल की उम्र में स्क्वाश शुरू किया तो स्क्वाश में जब मैं आया तो सडनली 2 साल के बाद मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई और मैंने जो परफॉर्मेंस किया वो बड़े जल्द किया। मतलब 14 साल की उम्र में मैं मुल्क से बाहर चला गया था एशियन जूनियर चैम्पियनशिप के लिए, ब्रिटिश जूनियर चैम्पियनशिप के लिए। तो उससे फिर मेरा सिलसिला जो है ना बाहर आना जाना शुरू किया। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मेरी छोटी एज थी वो ना दोस्तों में गुजरी और वो मैं मुल्क से फिर चला गया था टूर्नामेंट्स खेलने के लिए, जूनियर टूर्नामेंट्स के लिए। और जैसे फिर मैं वर्ल्ड जूनियर बना तो उसके बाद मैं प्रोफेशनल मैंने ज्वाइन किया 87 के शुरू में। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरी जवानी और मेरी जो बचपन है वो बेसिकली स्क्वाश में गुजरा है। वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप आपने जीती थी, 16-17 साल के आप थे, तो कैसे एक छोटे से बच्चे में इतना जज्बा कैसे आ गया? असल में मैं ये समझता हूँ कि एक अल्लाह ताला की तरफ से होता है इंसान में और मैं ये समझता हूँ कि जानशेर ओनली मेड बाय गॉड, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं जब शुरू हुआ सर्किट में तो मैं जब प्लेयर से खेलता था, अपने से सीनियर से प्लेयर से या अच्छे टॉप प्लेयर से, तो मुझे ये फील ही नहीं होता कि मैं इतने बड़े प्लेयर के साथ खेल रहा हूँ। इसलिए कि यही मेन वजह होती है कि जब आप सीनियर प्लेयर से खेलते हो, अपने टॉप प्लेयर से खेलते हो, तो आप नर्वस में खेलते हो और मुझे ये चीज़ फील ही नहीं होती थी। तो ये मेरे ख्याल में मेरी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और जब मैंने वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप जीता तो उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया अगर मैं वर्ल्ड जूनियर जीत सकता हूँ तो मैं वर्ल्ड सीनियर भी जीत सकता हूँ। और मेरा ख्याल में आई एम दी ओनली प्लेयर कि मैं एक ही साल में वर्ल्ड जूनियर चैम्पियन भी था और सडनली सब मैं जीता 87 में पहली दफ़ा वर्ल्ड चैम्पियनशिप सीनियर। तो आई एम दी ओनली प्लेयर इन दी वर्ल्ड कि मैं वर्ल्ड जूनियर चैम्पियन भी था और वर्ल्ड सीनियर चैम्पियन भी था। आपने इतनी ज़्यादा मेहनत की है कि आपको लगता है आजकल नौजवान भी इस हद तक मेहनत करते हैं? असल में यही तो वर्क है कि हमारे ज़माने में फैसिलिटी भी बहुत कम थी, लेकिन वो जज्बा, वो मेहनत, वो डिसिप्लिन था। हालांकि हमने फ़र्श कोर्टों में खेला है, ठीक है, हमारे साथ फैसिलिटी बड़ी कम होती थी। जहां हम बैठे हुए यहाँ इनके लिए $2 से $2.5 लाख का कोर्ट मंगाया गया, 4 ग्लास कोर्ट जिसके चारों तरफ शीशे हैं। इसमें सिर्फ वर्ल्ड ओपन और ब्रिटिश ओपन होता है दूसरे मुमालिकों में, और वो कोर्ट हमारी फेडरेशन ने इनके लिए ख़रीद कर लाया, सिर्फ उसमें हमारे प्लेयर प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त के प्लेयर जो है ना हमारे बड़े लकी है, उनकी दुनिया की तमाम फैसिलिटी उनको मिल रही है, लेकिन उन प्लेयरों में मैं ये समझता हूँ वो जज्बा नहीं है, वो मेहनत नहीं है, वो डिसिप्लिन नहीं है। आज के जो टॉप प्लेयर खेल रहे होते हैं वो उनकी गेम नहीं देखते, आपस में वो गपशप कर रहे होते हैं, मोबाइलों के साथ खेल रहे होते हैं। तो दैट्स द डिफरेंट कि आज जो है ना हमारे जितने एजाज़ात हैं वो हम हार चुके हैं। आपने जब स्टार्ट किया उस वक्त जहांगीर खान का बड़ा नाम था, उनको अनबीटेबल कहते थे कि भाई उनको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। आप जब आए लोगों के अंदर इतना हो गया कि चैनल चेंज नहीं करना कि भाई ये देखना है, तो ये कैसे किया आपने? उस टाइम जहांगीर से एक पॉइंट लेना जो है ना बड़ी ऑनर की बात होती थी।
اور سڈنلی جب میں آیا 87 میں، اور میرے خیال ستمبر کا ایشین سرکٹ ہوتا تھا ہمارا، ملیشیا، سنگاپور اور ہانگ کانگ. تو ملیشیا اور سنگاپور میں جیتا، تو اس کے بعد میں ہانگ کانگ گیا، تو اس میں جہانگیر نے بھی حصہ لیا، اور اس میں میں نے پہلی دفعہ اس کو شکست دی سیمی فائنل میں، اور وہ بھی 3 لاکھ. وہ میرے لیے ایک بڑا خوشی کا دن تھا، اور بڑی آنر فیل کر رہا تھا کہ میں نے اتنے بڑے چیمپئن کو ہرایا. جی، یہاں ایک ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور پھر ہم ابھی واپس آتے ہیں.